दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो इसके मैंने बताया था इसके 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, 7 स्टेप्स या 7 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो हमारा जो फिफ्थ प्रोसेस है, फिफ्थ, तो ये है क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है, तो देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन जो है, हमें दो चीज़ों से क्रॉप को प्रोटेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। तो इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है वेट्स, दूसरा है पेस्ट्स, जो मतलब कि जो फसल को ख़राब कर देते हैं, जो ऐसे इंसेक्ट जो फसल को ख़राब करते हैं। ठीक है, और वीड्स जो है जो हमारे क्रॉप के साथ ग्रोन हो जाते हैं। ठीक है, जिनका हमें कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, जो वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट इसको बोलते हैं। ठीक है, जो वीड्स हैं वो बेसिकली अनवांटेड प्लांट्स हैं जिसका हमें कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, तो वीड्स जो है, वीड्स को रिमूव करने का बहुत से तरीके हैं। तो इसको देखिए हम कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है इसका मैनुअल, जिसे हम हाथ से ही रिमूव करते हैं। जैसे एक होता है जिसको हम हारो बोलते हैं, या इसको मतलब कि गांव वाले भाषा में बोलते हैं खुरपी। ठीक है, तो खुरपी का भी यूज़ करते हैं। ये लगभग ऐसे बना रहता है, ये ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये काटने का काम करता है। ठीक है, ऐसे होता है खुरपी। ये और चौड़ा होता है शायद, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। तो ये हो गया मैनुअल मेथड। दूसरा है केमिकल, केमिकल मेथड। यहाँ पे मेथड लिख लीजिए, ये केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हम यूज़ करते हैं वेडीसाइड्स का। तो वेडीसाइड्स का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि द केमिकल्स विच आर यूज टू रिमूव वेड्स या अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेडीसाइड्स। ठीक है, तो वेडीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो होता है इसको स्प्रे करना रहता है क्रॉप के ऊपर, और इससे जो हमारी जो मेन क्रॉप है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो है इट कैन ओनली हार्म वेड्स। मतलब कि ये बस वेट्स को ही ख़त्म करता है। ठीक है, जो हमारे मेन प्लांट्स हैं उसको ख़त्म नहीं करता है। ठीक है, उसको इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, जो हमारा थर्ड है वो प्लगिंग के दौरान जो प्लगिंग है। तो प्लगिंग तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए प्लगिंग के समय भी हमारा जो है वेट्स रिमूव होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो प्लगिंग में होता क्या है कि हमारे जो वेट्स हैं वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं सूख के, और फिर उसी में डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा अगला 6 स्टेप। तो नाउ आवर 6th स्टेप इज़ हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग सीधे बोलते हैं कटाई, यानी जो फसल जो हमारे जो फसल जो हमारे हो गए हैं उसको काटना। तो इसको लिख सकते हैं कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर्ड क्रॉप्स। मतलब कि जो हमारे जो क्रॉप्स हैं वो पक गए हैं, यानी जो हमारे क्रॉप है वो फुली ग्रोन हो गए हैं, तो उसको कट करना और उसको जमा करना, गैदर करना। ये नहीं कि कट करके फेंक दिए। ठीक है, तो कट करना और उसको जमा करना, उसी को बोलते हैं क्या, हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग जो है वो ये भी होता है, मैनुअल भी होता है, और जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी, जैसे कि मैनुअल हो गया, हम लोग हैंड से भी काटते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिकल। सिकल से ये लगभग ऐसे बना रहता है। ठीक है, ऐसा रहता है, इसी से हम इसको काटते हैं। ठीक है, और ये मशीन से भी किया जाता है। मशीन में हो गया जैसे कि थ्रेसिंग, जैसे थ्रेसर होता है। तो थ्रेसर मशीन है जिससे हम हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं व्हाट इज़ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है। ठीक है, तो थ्रेसिंग जो होता है, सेपरेटिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप्स। यानी जो क्रॉप हमने हार्वेस्ट किया है तो उसको ग्रेन, मतलब कि जो क्रॉप हमने हार्वेस्ट कर लिया है तो उसमें से ग्रेन को सेपरेट करना, उसी को बोलते हैं हार्वेस्टिंग, सॉरी थ्रेसिंग। ठीक है, तो थ्रेसिंग जो है वो मशीन के द्वारा होता है, जिसको थ्रेसर बोलते हैं।
ठीक है, जैसे कि मैंने ये बताया था थ्रेसर, ठीक है। तो थ्रेसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, जो जो हार्वेस्टिंग, एक ऐसा मशीन भी आता है जो हार्वेस्टिंग भी कर देता है और थ्रेसिंग भी कर देता है, जिसको बोलते हैं कंबाइन। कंबाइन, तो जो कंबाइन जो होता है, तो कंबाइन जो है एक मशीन है। तो देखिए जो कंबाइन होता है वो हार्वेस्टिंग भी करता है प्लस थ्रेसिंग भी करता है। मतलब कि दो काम एक साथ साइमल्टेनियसली कर देता है, ठीक है। मतलब कि एक के बाद एक कर देता है, ठीक है। तो कंबाइन बहुत ही अच्छा मशीन हो गया वैसे तो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं विनोइंग क्या होता है। ये एन है विनोइंग। तो विनोइंग होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, या रिमूविंग बोल सकते हैं। रिमूव, इसको सेपरेट नहीं करना, रिमूव करना है। चाफ, चाफ जो होता है, जो हमारा भूसा वूसा जो होता है, जो हमारा बच गया रहता है, ठीक है, फ्रॉम ग्रेन्स, यानी जो हमारे अनाज है उसमें से जो भूसा वूसा जो होता है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग। तो विनोइंग जो है जनरली एयर के द्वारा किया जाता है। तो तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जब हम जब गांव में तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। जब हमारा एयर एयर जो है बहुत अच्छे स्पीड में फ्लो करता है, तो उस समय हम जो है वो, जैसे कि हमारा ग्रेन है, ग्रेन और जो हमारा जो चाफ है वो एक साथ है, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे कुछ हाइट से गिराते हैं, ठीक है, और एयर उधर से फ्लो करता है। तो जो चैफ होते हैं तो वो हल्का होते हैं, तो वो वेट में हल्के होते हैं, तो क्या करते हैं वो एयर के साथ आगे चले जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे ग्रेन्स हैं वो यहाँ पे गिर के यहाँ पे नीचे जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा विनोइंग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो विनोइंग हो गया, और आगे देखते हैं लास्ट प्रोसेस, दैट इज़ स्टोरेज। दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट 7 जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। नोट्स बनाएं और उसको याद करते रहें, रिवीजन करते रहें, ठीक है। तभी कोई किसी भी चीज़ को हम लंबे समय तक याद रखने का तरीका ही है रिवीजन। एक मात्र तरीका है रिवीजन। जब तक आप रिवीजन करेंगे तब तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। रिवीजन करना छोड़ देंगे तब तक आप सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन इज़ द ओनली वे टू रिमेंबर थिंग्स, ठीक है।